शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः आप भी इस कथा को श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरी अवश्य सुनिएगा, तभी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है।
यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी की व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी की ये कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरे ये भयंकर गर्मी।
वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बहुत ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिएगा। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया।
उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नतनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। ऐसा है तुरंत फल देने वाला एकादशी माता का व्रत। जैसा एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। अब मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली राजा अम्बरीश की कथा सुना रही हूँ। कहा जाता है एकादशी व्रत में एकादशी व्रत कथा के साथ राजा अम्बरीश की यह कथा सुनी जाए तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। वह बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी और विष्णु भक्त थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और मंदिरों में दर्शन करने जाते। विष्णु भक्ति के आगे वह घर, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य सब कुछ तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में व्रत जब समाप्त हुआ तो उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया। विष्णु भगवान का पूजन किया। ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान दिया। संत महात्माओं को दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात पारण करने लगे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां आ गए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए विनती की। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मैं पहले यमुना नदी में स्नान कर भोजन करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी केवल कुछ मुहूर्त ही रह गई, जिस मुहूर्त में पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता। राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। क्यों दुर्वासा ऋषि अभी वापस नहीं आए थे? अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण करते तो पाप के भागीदार बनते, लेकिन पारण किए बिना द्वादशी व्यतीत हो जाने पर पारण का महत्व समाप्त हो जाता। ऋषियों ने कहा कि महाराज, आप केवल जल से पारण कर लें, इससे आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं होगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि जल को भोजन और अभोजन दोनों रूपों में माना जाता है। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश जल पान कर दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल पी लिया। राजा अम्बरीश पर क्रोधित होते हुए दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुझे जरूर भोगना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने अपने जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृत्य को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहाँ भी दुर्वासा ऋषि जाते चक्र उनका पीछा करता रहा। ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि विष्णु जी के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता।
भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव कहने लगे कि विष्णु जी के चक्र से तुम्हें बचाना मेरे वश में नहीं है, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना कर कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले प्रभु, मुझ अपराधी की क्षमा करें, मुझ अपराधी की रक्षा करें। मैंने आपके प्रिय भक्तों को कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें, भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु कहने लगे, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाया है। मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम्हारी रक्षा का एक ही उपाय है, तुम राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। यदि वह तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। आपके अपमान के कारण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है। राजा अम्बरीश जी के पैरों में गिर गए। उन्हें दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए राजा अम्बरीश ने स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए। दुर्वासा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, आप धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी धृष्टता को भूलकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल ही पीकर रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद उन्होंने फिर भोजन किया। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। राजा अम्बरीश की इस प्रसंग को सुनने पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बोल विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं धन धान्य को बढ़ाने वाली और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली लक्ष्मी नारायण की ये कथा। लक्ष्मी नारायण कथा के अनुसार एक बार जब दोनों की महत्ता में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, इस पर बहस बढ़ जाती है, तब नारायण भगवान इस तथ्य को समझाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन करते हैं। भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश बनाकर एक गांव में जाते हैं और वहां के मुखिया से कहते हैं कि वह उस स्थान पर श्री नारायण का पूजन करना चाहते हैं। गांव के मुखिया उनकी बात मानकर उन्हें एक निवास स्थान देते हैं। उनके लिए कथा के स्थान का बंदोबस्त भी किया जाता है। गांव के सभी लोग उस कथा में प्रतिदिन शामिल होने लगते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी अपनी स्थिति को नज़रअंदाज होते देखती है, तो वह भी वेश बदलकर एक वृद्ध स्त्री के रूप में वहां पहुंच जाती है। एक स्त्री जो कथा में जाने के लिए घर से निकल रही होती है, उससे पानी मांगती है। ऐसे में स्त्री उन्हें पानी पीने को देती है, पर जैसे ही वृद्ध स्त्री उसे उसका बर्तन वापस करती है तो वह स्वर्ण धातु का हो जाता है। इस चमत्कार को देखकर वह गांव के सभी लोगों को इस बात के बारे में बताती है। सभी लोग कथा से उठकर उस चमत्कार को देखने के लिए वहां चले आते हैं। धन के लोभ का स्वरूप के कारण नारायण उस स्थान से चले जाने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो लक्ष्मी वहां आकर उन्हें अपनी महत्ता को स्वीकार करने की बात कहती है। श्री नारायण मान जाते हैं कि लक्ष्मी उनसे अधिक महत्व रखती है और वहां से चले जाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी उनके जाने से दुखी होकर जाने लगती है, तो गांव के लोग उन्हें रोकने लगते हैं। इस प्रकार वह उन्हें कहती है कि जहां नारायण कथा पूजन का वास नहीं होता है, वहां लक्ष्मी का भी कोई स्थान नहीं हो सकता है। जिस स्थान पर लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन होगा, वहीं मैं स्थापित हो सकती हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण जी के समक्ष इस बात को कहती है कि आपके बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना आप, हम दोनों एक दूसरे का स्वरूप ही हैं।
ऐसे में जो भी भक्त लक्ष्मी नारायण रूप का एक साथ पूजन करते हैं उन्हें सदैव प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की ये कथा। बोलिए तुलसी माता की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी। इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दो। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए तुलसी सालिग्राम की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब अंत में हम सुनेंगे लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत कथा के साथ अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। लप्सी तपसी की कथा इस प्रकार है। एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लप्सी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा।
वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।